तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज़ एकेडमी। हम लोग स्टार्ट किए ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। आज मेंसुरेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करने के लिए आप लोग को सबसे पहले तो जो भी मैंने पिछले लेक्चर में फॉर्मूलाज बताया था वो फॉर्मूलाज आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो अब ये कौन सा फिगर आ गया? कोन आ गया। तो हमको कोन का फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है? उनका गिवन लिखना होता है। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो गिवन में सबसे पहली चीज़ क्या बोली है? रेडियस ऑफ इट्स बेस। रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है? 1.5। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन लिखेंगे। अब रेडियस को हम लोग एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं R, ठीक है। तो वो रेडियस ऑफ द कोन को डिनोट करेगा। रेडियस ऑफ द कोन कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में उसकी क्या दी है? परपेंडिकुलर हाइट दी है, ठीक है। हाइट को हम H से डिनोट करते हैं, तो हम लोग हाइट भी लिख लेंगे। हाइट ऑफ द कोन H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। उसमें लिखेंगे हम टू फाइंड व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। फिर उसके बाद में सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में पहली चीज़ हमको क्या पता है? वी नो दैट। सोल्यूशन में हमको क्या पता है? वी नो दैट। क्या पता है हमको? वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला है। अब हम इसमें वॉल्यूम ऑफ द कोन के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? आर और एच का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3। अब क्वेश्चन में हमको पाई का वैल्यू कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो हम उसको 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो 1/3 मैं 3.14 लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आर की वैल्यू क्या है? आर हमारा 1.5 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट कितना है मेरे पास? हाइट मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। हाइट मेरे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/3 वैसे ही रखते हैं, ठीक है। हम ये 3.14, ये 1.5 का स्क्वायर और ये 5, इनको सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.14। अब ये 1.5 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसको देखेंगे। ये कितना है? 15 है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। कितना होता है? 225। लेकिन अभी यहाँ पे डेसिमल है ना। डेसिमल कितने नंबर के बाद होगा? 2 नंबर के बाद होगा। तो ये 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा 2.25 इंटू 5, ठीक है। अब हम ऊपर वाले सब नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके बाद में उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 2.25 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 12, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 11, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 11.25 आ गया। अब इस 11.25 को हमको 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड इंटू 3.14, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 10, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, ये 5, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, ये हमारा पहला हो गया। फिर उसके बाद एक क्रॉस, 1 5 ज़ा 5, 2 1 1, फिर 2 क्रॉस, फिर 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 1 आ गया, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, एक 7 आ गया। फिर 3 1 ज़ा 3 और ये 3 1 ज़ा 3। तो इसको टोटल हम करेंगे 0 5 5 5 10 12, 1 आ गया, 7 8 8 4 12 और 13, 1 कैरी, 3 4 5 और ये 35 हो गया, ठीक है। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है? देखिए, 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट है डेसिमल। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इधर आंसर आ जाएगा 35.325, ठीक है, 35.325। अब इसको क्या करना है?
ये 3 से डिवाइड करना है, 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर ये 3 1 जा 3, बचा कितना, 2 कैरी हो गया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, वापस 2 कैरी हो गया, फिर 3 7 जा 21, फिर उसके बाद में 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 3 5 जा 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.775, ठीक है, 11.775 आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 5 है ना, देखूंगा कि ये 5 से ज़्यादा है, थर्ड वाला डिजिट जो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रीवियस वाली डिजिट है उसमें एक 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ये 5 है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये 7 में +1 कर दूंगा, तो मैं 2 डेसिमल तक उसको लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 11.78, ठीक है, 11.78 हो जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। लास्ट में आपको आंसर लिखना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 11.78 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो चलिए दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, जिसमें आपको पाई की वैल्यू 3.14 मेंशन की है, ठीक है। तो अब ये कैसा फिगर है, स्पीयर, तो हमको स्पीयर वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है हम लोग को, गिवन में दिया है डायामीटर ऑफ द स्पीयर, ठीक है, डायामीटर ऑफ द स्पीयर दिया है। तो डायामीटर ऑफ द स्पीयर को हम डी से मेंशन करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द स्पीयर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का, उसमें हमको रेडियस की ज़रूरत होती है ना। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो हम यहाँ पे रेडियस भी निकाल लेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्पीयर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर उसका डिवाइड बाई 2, डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 6 है, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, टू फाइंड हमको फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर फाइंड आउट करने के बाद में हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट, हमेशा ये लिखने का, वी नो दैट क्या हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर होता है 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यू उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू 4/3, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर कितना मिला हमको, आर का वैल्यू हमको 3 मिला, तो 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब मतलब क्या, यहाँ पे 3 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये नीचे वाले एक से एक क्यूब चले गया, एक 3 चले गया, ठीक है, इधर स्क्वायर बच गया है अभी। अब क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू, अब इधर 3 स्क्वायर बचा है, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया तुम्हारा 36 इंटू 3.14। अब 36 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है आंसर देखेंगे, 36 इंटू 3.14, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 8 6 3 जा 18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, 1 कैरी, ये 8 + 4 12 और ये 13 हो गया, और इधर 1 कैरी हो गया, तो 9 10 11 हो गया। अब डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे मेरा 2 नंबर के बाद में डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल हम लोग जब भी पुट करते हैं हम लेफ़्ट से पुट करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। 113.04, तो 113.04 ये हमारा आंसर होगा। अब हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर, ये ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिख देना है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस का जो रेडियस है उसका डायमेंशन क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और उसकी हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझो मेरे पास ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है मेरे पास। ठीक है, ये सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर में रेडियस ऑफ द बेस, मतलब ये जो बेस है इसका रेडियस, ये वाला इतना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो बेसिक डायमेंशन दिए हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमको एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम पहले गिवन में लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, देखो गिवन में हमको सबसे पहले दिया है रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, आर जो है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में हाइट दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h। ठीक है, h से डिनोट करते हैं। हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम फाइंड आउट में क्या करना है हमको वो लिखते हैं हम। तो हम लिखेंगे टू फाइंड हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा। फिर उसके बाद में सोल्यूशन में हमको क्या पता है, सोल्यूशन में हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में r प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब पाई का वैल्यू हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। फिर r की वैल्यू हमको 5 दी है तो हम 5 ले लेंगे। ठीक है, 5 लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या है, r प्लस एच है। ब्रैकेट में क्या है, r प्लस एच है ना, तो r क्या है अपना 5 प्लस h क्या है अपना 40। ठीक है, अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 5 से कितना हो गया, 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और इंटू ये 5 इंटू 45, 5 प्लस कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 45। अब देखो मेरे को 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी हम 10 100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये डेसिमल है ना वो राइट में शिफ्ट होते जाता है। तो अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3.14 जो है वो 31.4 हो जाएगा। तो ये एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये एक डिजिट में पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 31.4 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 45 करना है अभी। ठीक है, 31 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे, क्या आंसर आता है देखेंगे, 31.4 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 2 7। ठीक है, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 5, और उसके बाद में 4 3 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 7 + 6 13, 1 कैरी, 5 5 10 11, 1 आ गया, 2 1 3 4 और ये 1। ठीक है, डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 8 नंबर के बाद है। ठीक है, तो 1413 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1413। ठीक है, 1413। अब क्या है ये, हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर।
ठीक है। अब यहाँ पे फिगर आ गया है स्फीयर, उसका सरफेस एरिया निकालना है और जिसका रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम गिवन में लिख लेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या दिया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या दिया है, उसको हम डिनोट करेंगे r से और वो दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है। तो टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता है, तो हम क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, ठीक है। तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमने जब स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ा था तो स्फीयर के फॉर्मूले में हम लोग ने देखा था कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों भी क्या है, इक्वल है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले या टोटल सरफेस एरिया निकाले एक ही बात है, इसीलिए वो लोग ने क्वेश्चन में डायरेक्टली सरफेस एरिया मेंशन किया है, ना तो टोटल मेंशन किया है ना तो कर्व्ड मेंशन किया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए अब यहाँ पे रेडियस का वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है, रेडियस का वैल्यू क्या है, 7 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पाई का वैल्यू है ना 22/7 लेता हूँ, पाई का वैल्यू क्या लेता हूँ, 22/7। अब मैंने 22/7 क्यों लिया, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो रेडियस का वैल्यू भी 7 है, ठीक है, रेडियस का वैल्यू भी क्या है, 7 है, ठीक है। तो नीचे का 7 और ऊपर का 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पाई का वैल्यू आप 22/7 तब भी ले सकते हो जब ये यहाँ पे कुछ ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो 7 से डिवाइड होने वाली वैल्यूज हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 22/7 लिया, देखो अब नीचे का ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4 7 से कितना हो गया, 28 हो गया, 28 मल्टीप्लाई बाय 22, 28 मल्टीप्लाई बाय 22 करो, क्या आंसर आता है, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 5, ठीक है, ये 6 ये 5, तो आंसर आ जाएगा 6 11, ये हो जाएगा 616, तो इसका आंसर आ जाएगा 616। अब ये सरफेस एरिया है तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना, ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हमको एक क्यूबॉइड दिया है, ठीक है, उसका डायमेंशन दिया है 44, 21 और 12, ठीक है। फिर उसके आगे क्या बोला है, इट इज़ मेल्टेड, उसको पिघलाया गया, इट इज़ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड को पिघला के एक कोन बनाया गया है जिसका हाइट क्या है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो जो कोन बनाया ना उसका जो बेस बना, सर्कल बना, उसका रेडियस कितना होना चाहिए वो मेरे को बताओ, ठीक है। तो समझो ये मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, समझो मेरे पास ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड को क्या किया है, वो लोग ने मेल्ट किया है, ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को वो लोग ने थोड़ा ऐसा आग दिया, आग देने के बाद में ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट करने के बाद में उसको क्या बनाया, एक कोन बनाया, ठीक है, ऐसा एक कोन बना दिया है, ठीक है, ऐसा एक कोन बना दिया, ठीक है, जिसमें इस कोन की हाइट कितनी है, इस कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इस कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, क्यूबॉइड का डायमेंशन है 44, ठीक है, हाइट है उसकी 12 और ब्रेथ है उसका 21, ठीक है, 44, 12 और 21 ये क्यूबॉइड का डायमेंशन है। उसको मेल्ट करके, मेल्ट मतलब पिघला के उसको एक कोन बनाया गया है, ठीक है। अब मेल्ट करने के बाद में ये कोन बनाया ना, तो ये कोन का और इस क्यूबॉइड का कुछ तो रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन ये होगा कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है और कोन का जो वॉल्यूम है वो आपस में सेम होगा, ठीक है।
क्यूबॉइड का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम जो है वो आपस में सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिवन सब लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया है मेरे को, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है, इज़ 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग कैसे L से डिनोट करते हैं, L इज इक्वल टू 44। फिर उसके बाद में ब्रेथ लिखते हैं, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड B, ठीक है, B जो है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद में जो उसका हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये कितना दिया है H कितना है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का डायमेंशंस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कोन का क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन दिया है, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। हाइट ऑफ कोन को मैं कैपिटल H से डिनोट करता हूँ, हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बेस, मुझे रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे टू फाइंड में लिखूंगा, टू फाइंड रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, यही ट्रिक है कि क्यूबॉइड से ही मुझे कोन मिला ना, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, क्यूबॉइड को पिघला के ही मुझे कोन मिल गया, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम मेरा क्या होगा, इस कोन का वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे और इससे हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है, तो रेडियस ऑफ द कोन को R से हम डिनोट कर देते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम पहले तो वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो, इसको क्या करो, इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। फिर उसके बाद में हमको क्या पता है कि क्यूबॉइड इज मेल्टेड, ऐसा हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड देन अ कोन इज फॉर्म ना, देन अ कोन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो हम बताएंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ कोन का भी फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैं वॉल्यूम ऑफ कोन के जगह पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या है, 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ वैल्यू 44 मल्टीप्लाई बाय 12 या फिर 21 लिख दो पहले, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है तो आर स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, और एच का वैल्यू हमको दिया है, एच का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 24 दिया है ना, एच का वैल्यू, ये कैपिटल एच है, ठीक है, कैपिटल एच है 24। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आर स्क्वायर की वैल्यू को यहीं रखेंगे और बाकी जो भी वैल्यूज़ है ये साइड आ जाएंगी, ठीक है, बाकी ये सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये साइड आ जाएंगी। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होंगी वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी और न्यूमरेटर वैल्यूज़ कहाँ आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो ये ऐसे हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 × 7 है, तो 3 × 7 हो गया, अपॉन में जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, 22 मल्टीप्लाई बाय 24, और यहाँ पे क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया, ठीक है, आर स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे कैंसलेशन करते हैं, ठीक है, तो देखो ये 21 1 जाएगा, 21 2 जाएगा, ठीक है। अगर आपको कैंसिल करने नहीं जमता है तो आप लोग छोटे छोटे नंबर से भी कैंसिल कर सकते हो, 11 2 11 4 या फिर 2 11 2 44 ऐसा आप कैंसिल कर सकते हो,
मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया 21 वन ज़ा 21 टू ज़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखिए ये 3 वन ज़ा हो जाएगा, ये 3 8 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। 3 वन ज़ा 3 8 ज़ा, फिर उसके बाद में ये देखो ये 4 टू ज़ा हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। 4 3 ज़ा हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया देखो, यहाँ पे 21 बचा है, यहाँ पे ये 21 बचा है, नीचे सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये 21 बचा है, मल्टीप्लाई बाय ये देखो 3 × 7, ये भी 21 बचा है। 3 × 7 ये भी क्या बचा है, 21 बचा है। तो 21 × 21 कितना होता है, ये r² हो गया, ठीक है। 21 × 21 कितना होगा, 441, 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसका वैल्यू है r²। अब मुझे क्या करना है, मुझे r² का वैल्यू मुझे 441 मिला, मुझे r का वैल्यू चाहिए सिर्फ, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ r का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो r² का स्क्वायर रूट r हो जाएगा और 441 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द कोन 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द कोन मुझे क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोग इस सम को सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पर अपना 5 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है, प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है हमने। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 12 प्रॉब्लम्स है, तो बाकी के 7 प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट में बताइए मुझे क्या डाउट है, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन थैंक यू।